नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विषय के अंतर्गत एक इतिहास विषय के लेसन प्लान की, जो कि कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 तीनों में पढ़ाया जा सकता है, जिसका प्रकरण है पुरातात्विक स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखेंगे। प्रकरण में पुरातात्विक स्रोत है हमारा। उसके बाद बात करते हैं सामान्य उद्देश्य की। तो पहला सामान्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पाँचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। सातवां है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। आठवां है विद्यार्थियों को इतिहास के महत्व से अवगत कराना। नौवां है विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना जागृत करना। और 10वां है विद्यार्थियों में तथ्यों को ग्रहण करने एवं उनका विवेचन करने की क्षमता विकसित करना। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। तो विद्यार्थियों में इतिहास विभाजन तथा स्रोतों के बारे में प्रत्यस्मरण हो सकेगा। दूसरा है अभिरुच्यात्मक। विद्यार्थियों में इतिहास तथा उसके स्रोतों के विभाजन काल के विषय में जानने एवं समझने की रुचि विकसित कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। विद्यार्थी इतिहास एवं उसके समय के मानव जीवन के बारे में, रहन सहन के बारे में समझने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अगला है अनुप्रयोगात्मक। विद्यार्थी प्राचीन भारत के मानव तथा स्रोतों के ऐतिहासिक तथ्यों, धारणाओं, घटनाओं, गतिविधियों, प्रमाणों के बीच अंतर कर सकेंगे। फिर बात करते हैं सहायक सामग्री की। तो सहायक सामग्री में लपेट श्यामपट्ट पर बना इतिहास जानने के लिए स्रोतों का एक चार्ट होगा। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण एवं व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी इतिहास विभाजन तथा उस समय के स्रोतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में पहला प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना में इसी तरह से कॉलम बनाएंगे। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन सा है? तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे उत्तर में मनुष्य। फिर दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य अपने से पूर्व की घटनाओं की जानकारी कैसे प्राप्त करता है? तो उत्तर में लिखेंगे कि अपने अतीत से, पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों से। अतीत की घटनाओं को कौन कौन से स्रोतों से जाना जा सकता है? तो किसे जाना जा सकता है? पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों से। और चौथा है पुरातात्विक स्रोत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब बात करते हैं उद्देश्य कथन की। तो उद्देश्य कथन यहीं से प्राप्त हो जाएगा। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न बनेगा और यहीं से हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। तो क्या होगा कि छात्रों, आज हम लोग इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण में 3 ब्लॉक्स बनाएंगे, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु है, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं और तीसरा विद्यार्थी क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में पहला है हमारे अतीत। छात्राध्यापक क्रियाओं में पहला प्रश्न लिखेंगे कि हजारों वर्षों पहले लोगों के बारे में जानने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं? तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि परिवार की पुरानी बातें हम दादा दादी, नाना नानी की बातों से जानते हैं। हजारों वर्ष पहले लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद अतीत से ही प्राप्त तथ्यों की और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। और इसमें लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाओं में कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे पुरातत्व। तो प्रश्न पूछेंगे कि पुरातत्व क्या है? तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन करने वाले पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाला पुरातत्व वेत्ता कहलाता है। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत। तो प्रश्न करेंगे कि पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं? तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। अब स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि इतिहास जानने के स्रोत इस प्रकार हैं।
पहला क्या है? अभिलेख। यह अशोक के रुमनदेही अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। दूसरा है सिक्के। तो सिक्कों से तत्कालीन शासक के नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कण तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। एक सिक्के में कुमारगुप्त प्रथम को घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। अगला है मोहरें। तो हड़प्पा कालीन मोहरें मेसोपोटामिया से मिली है। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। फिर धौलावीरा। तो हड़प्पा सभ्यता का यह पुरा स्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए। फिर अगला है सारनाथ स्तूप। तो प्रश्न करेंगे कि सारनाथ स्तूप कहाँ है? तो छात्र संभावित उत्तर छात्र क्रियाओं में लिखेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक महान ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में तथा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब बोध प्रश्न में पहला प्रश्न है कि अशोक का अभिलेख किस पर उत्कीर्ण है? तो प्रश्न उत्तर में लिखेंगे कि अशोक का अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण है। दूसरा प्रश्न है कि तत्कालीन कला से क्या पता चलता है? उत्तर में लिखेंगे कि तत्कालीन कला का पता उस समय के सिक्के की बनावट से पता चलता है। फिर अगला प्रश्न है कि सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए किसे दिखाया गया है? तो सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम को दिखाया गया है। फिर अगला प्रश्न है कि धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर में लिखेंगे कि धौलावीरा पुरास्थल गुजरात में स्थित है। निरीक्षण कार्य में विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा का घूमकर निरीक्षण किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न में पहला है अशोक का अभिलेख किसका अंश है? दूसरा प्रश्न है कि तत्कालीन आर्थिक स्थिति का पता किससे चलता है? तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन मोहरें कहाँ से मिली हैं? और चौथा प्रश्न है कि व्यापार के साक्ष्य कहाँ से पता चलता है? गृह कार्य में है कि सभी विद्यार्थी घर से पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़कर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और भी किसी टॉपिक पर अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल पर विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 8 और 9 के और गणित विषय से संबंधित भी कक्षा 9 के बहुत सारे लेसन प्लान पड़े हुए हैं। आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।